जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। यूं तो कई सत्संग होते ही रहते हैं जब से गुरु जी से जुड़ी हैं। कई दिन से सोच रही थी कि शेयर करूंगी, पर कर नहीं पा रही थी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा पुराना है। इस नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन की बात है। मैंने कंजकों के लिए ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि कभी मिलते हैं कभी नहीं। काम करने जो आती हैं उनके बच्चों को दे दूंगी, यह सोचा था। मैं प्रसाद बनाकर मंदिर गई। वापस आने पर देखा मेरी पड़ोसिन बाहर खड़ी हुई थी। पूछने पर बताया कि कंजकों का इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा मेरे घर भी भेज देना। थोड़ी देर के बाद वह 2 कंजकों को लेकर आई। मैंने उन कंजकों की पूजा की, प्रसाद खिलाया, फिर उन्हें विदा किया। थोड़ी देर बाद मुझे 7 कंजक फिर दिखे। मैंने उनको भी घर बुलाया, पूजा की, फिर विदा किया। फिर फोन पर मम्मी को यह सब बता रही थी। मम्मी बोली कि लंगूर नहीं आए, मतलब लड़के। थोड़ी देर में दरवाजे पर घंटी बजी तो दरवाजे पर देखा जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाती हैं उनके 2 लड़के खड़े थे। मैं तो इतनी खुश हुई, फिर उन्हें भी गिफ्ट दिया। संगत जी, मेरी अष्टमी इस तरह बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह सब हमारे गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है। उन्हें हमारी इच्छाओं के बारे में पता है। एक बात और बताना चाहूंगी कि पहले मुझे कार में 10 किलोमीटर भी चलने में उल्टी होने लगती थी। अब तो मैं गुरुजी के मंदिर, जो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, कार से जाती हूँ और मुझे बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होती है। पहले पार्टी वगैरह से आने के बाद भी मुझे यही समस्या होती थी और मुझे सिर दर्द और उल्टी होती थी। अब ये समस्या बहुत कम हो गई है। सब हमारे गुरुजी की कृपा से हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। मैंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से एक अरदास की थी। उन्होंने 2-3 दिन में ही मेरी अरदास सुन ली और मैं आपको यह किसी और सत्संग में बताऊंगी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। हमें अपनी संगत बनाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आज 1 जनवरी को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी संगत को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन अंकल व उनके परिवार पर और हम सब पर भी गुरुजी की कृपा सदा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और जल्द ही अगला सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग लिखने की आज्ञा दी है। मेरा एक भाई है जो मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मेरी हर बात बिना कहे मान लेता था, लेकिन उसकी शादी होने के बाद हालात बदल गए। मेरी भाभी और मेरा आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी धीरे धीरे उन्होंने मेरे प्रति जलन महसूस करनी शुरू कर दी। मेरी भाभी और उनके मायके वालों ने मेरे भाई को मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। शादी के बाद और लॉकडाउन के दौरान हम सब साथ रहते थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला, भाभी मेरे भाई के साथ उनके काम की जगह पर चली गई। वहीं उनके मायके वालों ने मेरे भाई पर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था। मेरे भाई का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। 4 साल हो गए हैं और वह घर नहीं आया है। वह मुझसे बात तक नहीं करता और कहता है कि अब वह कभी मुझसे संपर्क नहीं करेगा। कुछ समय पहले शनिवार को मेरे भाई का फोन आया। उसने मम्मी से बात की, लेकिन जब मम्मी ने उसे मेरी बात छेड़ी तो वह गुस्सा हो गया। उसी रात मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसी दिन मम्मी को गुरुजी का संदेश मिला कि तेरी बेटी पर संकट है। इसके बाद 27-28 दिसंबर को
मेरे भाई का फोन आया। उस दिन भी उसकी कॉल के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद पापा और मम्मी की भी तबीयत खराब होने लगी। गुरुजी के संदेश आया कि हमारे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया गया है और मुझ पर विशेष रूप से मारण क्रिया की गई है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे भाई पर बहुत गहरा काला जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि उसे मोहरा बनाया गया है। गुरुजी ने पूरे परिवार पर हो रहे इस संकट को अपने हाथों से काटा है। गुरुजी, मैं आपका अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे पूरे परिवार की रक्षा की। आप हमारे जीवन का सहारा हैं। कृपया मेरे भाई को भी आशीर्वाद दीजिए। वह मेरे लिए हमेशा प्यारा था और है और आगे भी रहेगा। कृपया उसे इस बुराई से मुक्त कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थे, पर गुरुजी मेरी लाइफ में आए और मैं धन्य हो गई। वैसे तो मैं अभी अभी गुरुजी की संगत में आई हूँ, पर आने के बाद 15 दिनों में ही सब ठीक होता गया। बहुत दिनों से मेरे पति जॉब पे नहीं थे, पर गुरुजी के आने के बाद उनका जॉब का काम भी हो गया। मुझे हेल्थ प्रॉब्लम थे, वो भी दूर हो गई। मुझे स्टोन था, वो चला गया। और संगत जी, मेरा बहुत दिनों से एक काम अटका हुआ था, वो भी अभी गुरुजी की कृपा से और आशीर्वाद के साथ पूरा हो गया। मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये बात 25 नवंबर 2024 की है। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी अपनी बुआ और बड़ी और छोटी बहन के साथ। मुझे पहले अपने मामा के घर जाना था, जो गुरुजी के बड़े मंदिर के पास ही है। फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती। संगत जी, रास्ते में ही हमारा ऑटो खराब हो गया और हम वहीं उतर गए। संगत जी, मैं अपना बैग ऑटो में ही भूल गई और ऑटो चला गया। संगत जी, जब मेरी दादी ने याद दिलाया कि तेरा बैग कहाँ है, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। संगत जी, ऑटो खराब था तो हमें लगा थोड़ी दूर गया होगा, पर जब हम ऑटो को बहुत दूर तक ढूंढने गए तब हमें ऑटो नहीं मिला। संगत जी, ऑटो रैपिडो से बुक किया था, इसलिए मैंने रैपिडो कस्टमर केयर में भी कॉल की, उन्होंने पिक नहीं किया। संगत जी, ऑटो का नंबर भी याद नहीं था, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमने गुरुजी को ही बोला, गुरुपा कुछ करो, और गुरुजी इतने प्यारे हैं, तितली रूप में हमारे आगे आ गए। मैंने बोला कि प्लीज गुरुजी कुछ कर दीजिए, और ये बोलते ही गुरुजी जो तितली रूप में आए थे वो वहां से चले गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने हार मान ली थी और दूसरा ऑटो बुक कर लिया। संगत जी, हम दूसरे ऑटो का वेट कर रहे थे कि इतने में ही संगत जी वो ही ऑटो वाला वापस आ गया जिसमें बैग छूट गया था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस मैंने गुरुजी से इतना ही बोला था कि कुछ कर दीजिए, हमारी हेल्प कर दीजिए, और ऑटो वाला वापस आ गया। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने नाम और शहर गुप्त रखना चाहूंगी। काफी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। यह मेरा पहला शुक्राना है। मैं सबसे पहले गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी। पहले मुझे गुरुजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनके सत्संग सुने, मैं उनके संपर्क में आती गई। उन्होंने मेरी जिंदगी में कई चमत्कार किए। उनका घर में होने का एहसास भी मुझे काफी हुआ। मुझे शुगर की बीमारी है, लेकिन
जब मैंने उनका सत्संग सुना कि जल प्रसाद को लेते हुए मंत्र का उच्चारण करना है और दवाई लेनी है, तो इसको करने के बाद मैंने अपने शुगर टेस्ट करवाया। जो 300-400 रहता था अब 110-120 हो गया। मुझ पर गुरुजी ने अपार कृपा की, जो मुझे डुगरी दर्शन के लिए बुलाया और मुझे अगस्त महीने में ही दिल्ली छतरपुर में दर्शन के लिए भी बुलाया। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। गुरुजी मेरे परिवार पर, पति पर, बेटे पर और बेटी पर अपनी अपार कृपा ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि वो अभी गुरुजी के संपर्क में कम ही आए हैं। गुरुजी अगला नववर्ष 2025 हमारी जिंदगी में खुशियां भर दे। गुरुजी के हौसले भरे शब्द कि तू मेरी बेटी है मन में सुकून देते हैं। तेनू घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, हौसला देते हैं। आज मैं यही अपना सत्संग को विराम देना चाहूंगी। आज मैंने गुरुजी के सामने वही लिखा है जो लिखवाना चाहते थे वो। मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ, एक संगत जी से मैंने सुना था कि सर्दियों में पहले एक गिलास में जल प्रसाद को डालकर और उसके ऊपर गर्म पानी को डालकर पिएं और बाकी जल प्रसाद को नहाने के पानी में पहले डालकर फिर उस पर जैसा भी आप पानी से नहाते हो उसे डालकर नहाएं। गुरुजी के जल प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए जो अभी मैंने बताया वैसा करने से सारी बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। गुरुजी मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, नित्य नियम कराने का शुक्राना, और किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुजी। धन्यवाद मेरे गुरुपा, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए संगत जी, अब मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग संगत के साथ गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरुपा बोलते हैं कि हमें शुरुआत से शुरू करना चाहिए। मेरी जर्नी संगत जी गुरुपा के साथ जुलाई 2024 से शुरू हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग नए साल के पहले दिन को लिख रही हूँ। मैं गुरुपा को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। संगत जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगत जी, मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि हम सारी संगत पर वह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हम सभी को हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी ब्लेस करें गुरुपा। इस नए साल में जितनी भी संगत है और वे जिन भी प्रॉब्लम से परेशान है, वह सब प्रॉब्लम्स को गुरुपा खत्म कर दें और हम सब संगत को अच्छी राह प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे मैंने पहले सत्संगों में भी बोला है, मैं गुरुपा का जल प्रसाद रात को तांबे के लोटे में रखती हूँ। सुबह उठकर मैं खुद को और अपने पति अंकल को पीने के लिए देती हूँ और सारे घर में उसका छिड़काव करती हूँ। संगत जी, आज जब मैंने सुबह जल प्रसाद लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी दवाइयों के साथ जल प्रसाद लेती हूँ। संगत जी, आज जब मैंने सारा जल प्रसाद पीकर खत्म करा, तो संगत जी मेरे तांबे के लोटे में नीचे अंदर से 2 अक्षर बने थे, जो कि मेरे पति अंकल के नाम का पहला अक्षर था और मेरे नाम का पहला अक्षर था। दोनों एक साथ बने हुए थे। संगत जी, जब मैंने देखा मैं हैरान रह गई। गुरुपा की लीला का कोई भी बखान नहीं कर सकता। मेरे मुंह से उसी वक्त निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की लीला अपरंपार है। संगत जी, कल की ही बात है, मैं एक संगत आंटी का सत्संग सुन रही थी। उस पर वह बता रही थी, गुरुपा ने मुझे गणेश जी के रूप में, ओम के रूप में, त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए। तो मैंने भी गुरुपा को बोला सत्संग सुनते सुनते कि गुरुपा, आपने मुझे किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, आज गुरुपा ने यह चमत्कार कर दिया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पा को भी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग हम मंत्र जाप के साथ करेंगे। आप भी बोला मेरे साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपनी मेहर भरी नजर हम सारी संगत पर डाल रहे हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। गुरु महाराज, आपके चरणों में अरदास है कि जो अंकल जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर भी आप अपनी अपार ब्लेसिंग दो महाराज, कृपा करो। हे पातशाह, हम बलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, आप हमें बख्श लो। हमें नहीं पता हमारे पिछले जन्मों में हमने क्या गुनाह किए हैं, जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं कि हमें अपने गुनाह, चाहे हमने जाने अनजाने में किए हों, जिनका हमें ना भी पता हो, तो वो भी हमें बख्शा लेने चाहिए। तो महाराज, आपके चरणों में हाथ जोड़कर अरदास करते हैं कि महाराज, हमारे जो भी गुनाह हमने किए हैं जाने अनजाने में, इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, आप बख्श लेना महाराज, बख्श लेना। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता, हम तो, हमारा जो रोम रोम है वो गुनाहों से भरा हुआ है, हमें नहीं पता हम पूरे दिन में जाने अनजाने में कितनी भूलें करते हैं। तो महाराज, मेहर करना सारी संगत पे। आप सारी संगत को अपनी चरण शरण लगाओ, और जो भी कोई दीन दुखिया है महाराज, सबके दुखों को दूर करो। पातशाह, अपनी मेहर भरी नजर करना सब पे। संगत जी, गुरु महाराज जो हैं वो तो हर पल हमें जो है हमारे जीवन को, जो है हमारे जीवन के दुखों को दूर कर रहे हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, हर पल जो भी संगत गुरु जी के साथ जुड़ जाती है उसका तो कल्याण होता ही है संगत जी, लेकिन साथ में उनके जितने भी लोग जुड़े होते हैं महाराज, सबका कल्याण करते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना महाराज। संगत जी, आज गुरु महाराज का वो शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज ने बोला था कि ये जो महीना है और ये जो साल है वो तेरे लिए अपार खुशियां लेकर आएगा। तो बस फिक्र ना कर, तो चिंता ना कर, मैं हर पल तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे जीवन की हर एक वो खुशी मिलेगी। और इस फरवरी के मंथ में भी बोला था गुरु महाराज ने कि तुझे अपार खुशियां जो है तेरे जीवन में जो है खुशी मिलेंगी। और अभी ये भी मैसेज आ रहे थे संगत जी कि तुझे दो जैसे खुशियां मिलने वाली हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना है कि संगत जी, मैं भी पूरी आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि गुरु महाराज ने यही आदेश दिया हुआ है कि जब तक जो काम है वो पूरा ना हो तब तक जो है वो सबको नहीं बताना है। तो क्योंकि गुरु महाराज की जो संगत है उनके साथ तो हम शेयर कर सकते हैं, वो तो हमारा एक सत्संग होता है। तो गुरु महाराज, संगत जी, गुरु महाराज ने वो दो खुशियां भी दी हैं, लेकिन अभी वो अधूरी हैं। जैसे ही वो पूरी होएगी तो वो गुरु महाराज की सारी संगत के साथ ये बच्ची शेयर करेगी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप ऐसी ही कृपा हर पल बनाए रखना, और हमारी कमियों को नजरअंदाज करते हुए हमें अपने गले से लगाए रखना महाराज। आपकी अपार ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना महाराज। ऐसी कृपा करना कि हमने जो गलतियां कोई करी है लाइफ में वो आगे से हमसे ना हो महाराज। हम आपकी वो अच्छी मुट्ठी भर वाली संगत जो है वो बन पाए महाराज, ऐसी कृपा करना। ये संगत जी, हमें नहीं पता कि जैसे ओल्ड संगत जो गुरु जी के समय में फिजिकल रूप में थी, जैसे गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो
वो भी जैसे कहते हैं कि गुरु महाराज कईयों को बोलते थे कि आया करो, एडमिशन हो गया ਤੁਹਾਡਾ। और संगत जी हमें नहीं पता गुरु महाराज ने अभी हमें कहाँ पे रखा हुआ वो गुरु महाराज जानते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे महाराज की जो नज़र है, रहमत वाली जो नज़र है वो हम सब पे पड़ चुकी है। तो अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी कई बार जब सोचते हैं ना तो कोई सत्संग सुन रहे होते हैं या कैसे भी कुछ, क्योंकि अब तो हर पल जो है हमेशा संगत जी गुरु महाराज का ही ध्यान रहता है और कोई चीज़ें भूल ही जाती हैं। सारा दिन ऐसे ही मन करता है कि गुरु महाराज के सत्संग सुनते रहें और गुरु महाराज की जो भी शब्द गुरबानी है वो सुनते रहें। संगत जी सच में पहले भी शब्द गुरबानी सुनते थे, सुखमनी साहिब जी का पाठ भी करते थे। गुरु महाराज ने बचपन से सुखमनी साहिब जी के पाठ से जोड़ा हुआ है। जैसे स्टीक जो सुखमनी साहिब है वो भी पढ़ती रही हूँ मैं, मतलब वो भी गुरु जी की मेहर ही थी। स्टीक सुखमनी साहिब जी संगत जी वो होता है जिसमें अर्थ के साथ जैसे व्याख्या दी होती है सुखमनी साहिब के पाठ की। तो संगत जी अब जो गुरु महाराज ने जब से अपने साथ जोड़ा है, गुरु महाराज की जो मेहर हुई है, उसके बाद तो संगत जी जब कई बार ऐसा होता है कि जब पढ़ते हैं तो एक-एक जो शब्द है गुरबानी का वो ऐसे मतलब वो साक्षात गुरु महाराज जो है अपने साथ जोड़ के जो वो फ़ील करवाते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि बानी गुरु गुरु है बानी विच बानी अमृत सारे। सच में संगत जी ये जो अमृत रूपी स्नान गुरु महाराज बानी के साथ जोड़ के करवाते हैं हमें, तो उसके लिए महाराज का अनंतम शुक्राना है। संगत जी ये मन के अंदर बहुत भाव आता है कि अगर गुरु महाराज ने हमें अपने साथ ना जोड़ा होता तो पता नहीं हमारी क्या हालत होनी थी। तो इसके लिए तो संगत जी हमारे रोम 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 से शुक्राना हम जितना भी करें उतना ही कम है कि महाराज ने हमें अपनी जो है चरण शरण में लिया हुआ है। संगत जी गुरु महाराज के शुक्राना सत्संग की अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और अभी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करना। हम सब मिलके गुरु महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बेअनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, नवमी का पावन समय चल रहा था और गुरु जी की कृपा से मन बहुत शांत भी था। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें बताया गया था कि गुरु जी कई बार नाग रूप में भी दर्शन देते हैं। मैंने गुरु जी से दिल से प्रार्थना की कि गुरु जी अगर आप मुझे दर्शन देना चाहते हो तो कबूतर या मोर रूप में देना, क्योंकि नाग से तो मैं डर जाऊंगी। लेकिन संगत जी जैसी गुरु जी की मर्जी, नवमी की सुबह करीब 7 बज रहे थे। मैं अपने बच्चे का टिफिन बना रही थी, फ्रिज से कुछ लेने दूसरे कमरे गई और जब वापस रसोई आई तो देखा फर्श पे कुछ हलचल हो रही है। ध्यान से देखा तो एक छोटा सा काला रंग का सांप था। मैं तुरंत समझ गई ये कोई साधारण जीव नहीं था, गुरुजी ने अपना वादा निभाया था। मैं हाथ जोड़कर वहीं खड़ी हो गई और बोली, जय गुरुजी, आपने दर्शन दे दिए। लेकिन संगत जी मन में डर भी लग रहा था। मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की, अगर मैं चलते वक्त आप पर पैर रख दूं तो पाप लगेगा, कृपया मुझे बचाइए। तभी वो नाग धीरे धीरे किचन के एक बॉक्स के नीचे चला गया। मैं फिर डर गई कि अगर काम वाली आकर पैर रख देगी तो क्या होगा। मैंने फिर से गुरुजी से कहा कि आप बाहर आइए ताकि मैं आपको किसी सुरक्षित स्थान पर भेज सकूं। और संगत जी आप यकीन मानिए, जैसे ही गुरुजी ने मेरी बात सुनी वो छोटा सा नाग अपने आप बाहर आ गया। ये जो अनुभव मुझे मेरी जिंदगी में मिला ये शब्दों से परे है। गुरुजी ने न केवल दर्शन दिए बल्कि हमें जीव हत्या के पाप से भी बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरे पापा का सत्संग है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे पापा को रात को बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ और उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उनका पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने फाइनली मम्मा को उठाया क्योंकि वो सो नहीं पा रहे थे, और मम्मा ने उनको जल प्रसाद दिया। चंदन टीके में हींग मिला के उनके नेवल पे लगाई और वो मंत्र जाप करती रही। जब वो मंत्र जाप कर रही थी और चंदन टीका और जल प्रसाद दे रही थी, विदिन 15 मिनट्स उनका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज ने अपने जल प्रसाद से ही कटवा दिया। संगत जी, एक और सत्संग अपनी फ्रेंड का शेयर करना चाहूँगी कि एक दिन वो बैठी थी और उनके लेग में, थाई वाले एरिया में बहुत पेन हुआ। इतना पेन था कि वो बोली कि वो उनको लगा वो फेंट हो जाएंगी। वो बहुत रोने लगी। उनकी छोटी सी बेटी थी, वो उनके पास जल प्रसाद लेके आई। उन्होंने थोड़ा जल प्रसाद पिलाया और बाकी उनके पैर पे डाल दिया। विदिन 10-15 सेकेंड्स उनका जो पेन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। संगत जी, गुरु महाराज के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। वो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़े कष्ट को दूर कर देता है, क्योंकि वो अमृत है हमारे लिए। संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं होता। हम तो शायद उनके इतने काबिल भी नहीं थे कि संगत जी हम उनको देख सकें, उनकी कृपा का हिस्सा बन सके। लेकिन संगत जी, वो बहुत दयालु, बहुत कृपालु, हमें अपनी संगत बनाया और संगत जी हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मन जब भी घबराता है तो वो हमारे सामने एक ऐसी शक्ति बन के खड़े हो जाते हैं जो हमें गिरने नहीं देती। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं सबकी, क्योंकि यही तो इसीलिए तो हमने इसीलिए तो हमने अपना इस धरती पे आए हैं, क्योंकि कर्मों को भोगना है। लेकिन संगत जी, अगर गुरु महाराज साथ होना, वो हर जगह हमारे लिए एक ढाल बन के खड़े होते हैं। और ये मैंने हर पल महसूस किया है कि पहले कैसा होता था कि दुख आया, हम इतने दुख में विलीन हो जाते थे कि हमें सुध बुध नहीं रहती थी, हम डिप्रेशन में भी चले जाते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि गुरु महाराज हमें गिरने ही नहीं देते, हमें वो हारने नहीं देते। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं, उसमें भी गुरु महाराज हमारा साथ देते हैं। संगत जी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट घर का स्टार्ट किया था और उसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो स्टार्ट किया, टीवी पे अपने आप गुरु महाराज का सत्संग स्टार्ट हो गया और मुझे लगा कि ये तो गुरु महाराज ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं। उसमें हमारा जो हम कर रहे थे वो गलत हो गया, थिंग्स वेंट रॉन्ग। और संगत जी, बहुत कुछ ख़राब हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज ने अपना सत्संग स्टार्ट करा था, ब्लेसिंग्स दे रहे थे और फिर जो ख़राब था वो सब कुछ ठीक भी करा दिया। उसके लिए भी शुक्राना, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का ना एक मैसेज आया था कि 35 मिनट्स में तेरे को एक पेमेंट मिल जाएगी, और मुझे लगा ऐसी कोई पेमेंट तो आनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को ऐसे ही नॉर्मली लिया। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज तो बता रहे थे, और एक ऐसी पेमेंट जो हमने सोचा था शायद नहीं मिलेगी, वो आ गई। एंड देन उसका शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को संभालने का और हमें संभालने का, पूरे परिवार को संभालने का, संगत परिवार को संभालने का बहुत बहुत शुक्राना। बस उनको देख के एक ही दिल से आवाज़ आती है, जे तू ना फड़दा बाँ असारुल जाना सी, सानू किदे न लभदी था असारुल जाना सी। उनके बिना हम पता नहीं क्या होते, बट वो हैं तो एक उम्मीद, एक आशा, एक विश्वास उन्हीं पे ही है। शुक्राना गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए,
अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।